जब तक पुलिस संवेदनशील नहीं होगी तब तक समाज को हम मजबूत नहीं बना सकते। संवेदी का मतलब हुआ कि संवेदनशील होना। किसी का कोई दर्द दुख है तो हमें भी लगना चाहिए कि हमारे साथ वो हुआ है, तभी उस पर हम न्याय कर पाएंगे। जब तक हमें ये फील नहीं होगा कि हमारे साथ ये होता तो हम क्या करते, क्या अपेक्षा करते पुलिस से, ये संवेदनशीलता नहीं होगी, तब तक हम सही कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। तब तक जो है ये समझ में नहीं आएगा कि जब किसी के साथ पीड़ा होती है तो उसको दर्द कितना होता है। तो ये चीज़ें हम चाहते हैं कि हर पुलिस, हमारा जो पुलिस ऑफिसर है, हमारे पुलिसकर्मी हैं, वो संवेदनशील हो, उसमें संवेदनशीलता आए, सेंसिटिविटी आए, ताकि वो लोगों की अच्छे से खिदमत कर सके, सेवा कर सके। इसमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो पुलिसिंग सिस्टम है ये अंग्रेज़ों के समय स्थापित किया हुआ एक सिस्टम था, जिसमें इसका मुख्य उद्देश्य लोगों पर दमन करना, शासन करना, डराना, धमकाना और उसका एक्सटॉर्शन करना था। परंतु उस ढांचे में आज़ादी के बाद देश आज़ाद हुआ और अब पुलिस दमन करने के लिए नहीं बल्कि लोगों की सेवा करने के लिए, और समाज में ऐसे लोग जो गलत करते हैं, अपराधी हैं, माफिया हैं, गलत हैं, असामाजिक तत्व हैं, उन पर कार्रवाई करने के लिए। तो ये मेरा मानना है कि हम संवेदनशील भी हों और लोगों के प्रति लोकोन्मुखी हों, लोगों के सेवा में तत्पर रहें, परंतु आम लोगों को में विश्वास हो पुलिस के प्रति, कोई डर नहीं हो। परंतु जो अपराधी तत्व है, जो माफिया तत्व है, जो तस्कर है, जो समाज में विद्वेष पैदा करते हैं, असामाजिक तत्व हैं, आपराधिक तत्व हैं, उनमें पुलिस का डर भी हो और उस पर पूरी कड़ाई से कार्रवाई भी। ऐसा नहीं है कि पुलिस जो है केवल सबके साथ जो एकदम शांति से एकदम अच्छे से बात कर रही है तो इसका मतलब जो है हम कार्रवाई नहीं करेंगे। ऐसे तत्व जो समाज के लिए, समाज के नियमों के विरुद्ध है, कानून के विरुद्ध काम कर रहा है और ऐसे काम कर रहा है जिससे समाज में कमजोरी आ रही है, जैसे नशा ही है। अब उन विषयों पर भी हम आएंगे। तो नशा का जो सेवन करते हैं उससे भी ज़्यादा खतरनाक वो लोग हैं जो नशा का व्यापार करते हैं। चंद पैसे के लिए समाज में बच्चों को, कम एज के बच्चे, नौजवान जो है आज नशा का सेवन कर रहे हैं, सूखा नशा। आप सभी लोग जानते हैं कि सूखा नशा का कितना ज़्यादा प्रचलन जो है इस क्षेत्र में बढ़ा हुआ है और इसके कारण जो है पीढ़ियां बर्बाद हो रही हैं। कुछ लोग पैसा कमा रहे हैं इससे, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि उनका भी जो नेक्स्ट जनरेशन, उनका भी परिवार यहीं पर रहता है और जहां वो नशा फैला रहे हैं उसी समाज में उसका परिवार भी किस तरह से रहेगा आगे। क्योंकि जब सभी लोग इस तरह के हो जाएंगे समाज में, अब सोचिए कि जो लोग नशा का सेवन कर रहे हैं, खास करके सूखा नशा, सिंथेटिक ड्रग्स, केमिकल से जो बन रहा है इस तरह का ड्रग्स, वो पूरे जो है मानसिक स्थिति को और पूरे जो है आपके नर्वस सिस्टम को खत्म कर देता है और कुछ दिन के बाद वो आदमी किसी काम का नहीं रहता और वो कोई भी हिंसक से हिंसक काम कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। अपने परिवार, अपने बाल बच्चे, अपने अगली पीढ़ी, अपने जीवन का क्या ध्यान रखेगा वो। आप सोचिए जो बच्चा अभी 15 साल 17 साल की उम्र में ड्रग एडिक्ट हो रहा है, उसके आगे का जीवन कैसे चलेगा। इन चीज़ों को सोचना होगा हम सभी लोगों को। तो इन विषयों पर भी हम आएंगे कि इस पर क्या करना है। लेकिन अभी मैं ये बता रहा था कि इस तरह के लोगों के विरुद्ध जो कि ये सब कर रहे हैं, उनके विरुद्ध हम सभी को कड़ाई से काम करना है, पुलिस को भी करना है और आप लोगों को भी। तो निष्पक्ष, पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार मुक्त पुलिस जो कि जनता के लिए हितकारी हो, जनता के दुख दर्द को समझे और जनता के साथ विश्वास पैदा करके, जनसंवाद करके, आपसे भी चीज़ों को जाने, आपको भी बताएं और आपके साथ मिलजुल करके हर चीज़ों को आगे बढ़ाए। ऐसी पुलिस, ऐसा पुलिस तंत्र हम लोग इस्टेब्लिश करना चाहते हैं और पुलिस में ये बदलाव चाहते हैं। और आप चाहते होंगे कि हम पुलिस में चाहते हैं तो हम आपको क्यों ये बात बता रहे हैं। हम आपसे भी कुछ अपेक्षाएं रखते हैं इसके लिए। 2-3 बातें, जैसे कि जिस तरह से पुलिस जो है समाज में कोई गलत करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करती है और समाज में शांति व्यवस्था रखना, कानून व्यवस्था रखना, अपराधियों के विरुद्ध काम करना, ये पुलिस का काम है। पुलिस जो है सोसाइटी, समाज के लिए, पब्लिक पर पुलिसिंग करती है। लेकिन अगर पुलिस खराब करे, पुलिस गलत करे
तो उसकी पुलिसिंग कौन करेगा? उसको कौन ठीक करेगा? बताइए। उसको आप ही लोग ठीक करेंगे, पब्लिक ठीक करेगी। तो हम इसमें अभी आपसे सहयोग चाहेंगे कि अगर हमारी पुलिस जो भावना से हम चाहते हैं पुलिसिंग करना, आप जानते हैं कि हम चाहते हैं इस तरह से काम करना, कर भी रहे हैं, उसमें अगर हमारे पुलिस के साथी साथ भी दे रहे हैं, लेकिन अगर कोई उसमें गलत करने की कोशिश कर रहे हैं या कर रहे हैं, तो आपको भी मुखरता के साथ उसका प्रतिरोध करना चाहिए। और चुपचाप, खुल के नहीं बोल सकते तो कम से कम चुपचाप मुझे भी सूचना है, या तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, या कोई आकर के भी बता सकते हैं, ताकि हम भी जान सकें कि हमारे तंत्र में इस तरह के लोगों के साथ क्या करना चाहिए। हम अपने जो साथी हैं हमारे पुलिस के, उनसे बार बार अपील भी कर चुके हैं कि आप अपनी कार्यशैली बदल लें और लोगों के हित में जिस तरह से हम लोग पुलिसिंग करना चाहते हैं ऐसा करें। परंतु इसके बावजूद भी जो लोग नहीं ठीक हो रहे हैं उसको ठीक करने की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन इस जिम्मेदारी में आपकी भी सहभागिता है और आपका भी फीडबैक, आपका भी सुझाव और आपका भी लगातार सूचना देना ये जरूरी है। पहले जो अपराधी के विरुद्ध सूचना देने से पहले आप पुलिस के विरुद्ध सूचना देकर के पुलिस को ठीक करिए। पुलिस आपकी ठीक रहेगी तो अपराधी को खुद ठीक कर देगा, और पुलिस अगर दूसरे कामों में लगी रहेगी तो अपराधी को ठीक करने के बजाय वो दूसरे काम में व्यस्त रहेगी। तो मेरा यही मानना है कि अगर हम पुलिसिंग तंत्र को ठीक करना चाहते हैं, हम समाज में अपराधियों पर नकेल कसना चाहते हैं और अपराधी पर कार्रवाई के साथ साथ समाज में शांति व्यवस्था अपनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने पुलिस वाले को ठीक करें, बाकी सब ठीक हो जाए। इसी तरह से हम पब्लिक से भी अपेक्षा करते हैं, आपसे भी अपेक्षा करते हैं कि आप अपने समाज में, आप लोग अच्छे लोग हैं, यहाँ पर आए हैं। बहुत सारे लोग आजकल इस तरह से हो गए हैं कि माफिया हो, अपराधी हो, चूँकि उसके पास पैसा गलत तरीके से जमा कर रहा है तो उसी के आसपास, उसी के पीछे आगे घूमता रहता है। उसकी सूचना देने के बजाय उसी के साथ खड़ा हो जाता है। अपराधी का महिमा मंडन किया जाता है, गलत चीज़ों का बढ़ावा दिया जाता है। इसलिए हमारा जो अगला पीढ़ी है वो भी उसी को फॉलो करने लगता है। चाहे गलत धंधा हो, उसी से सीख करके वही काम करना चाहता है, क्योंकि उसको लगता है इसी से ज़्यादा जल्दी से जो है वो राइज करेगा, वो जल्दी प्रॉपर्टी बना लेगा, बहुत आगे बढ़ जाएगा। लेकिन यही हमारे समाज को सही करने का और मार्गदर्शन देने का आप ही सब लोगों की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को, अपनी नई पीढ़ी को ये बताएं कि ये शॉर्टकट जो बहुत जल्दी आपको धनी बनाता है वो उतना ही रसातल में आपको ले जाएगा और समाज को मजबूत नहीं करेगा बल्कि कमज़ोर करेगा। जो लोग नशा बेच करके या गलत काम करके पैसा कमा रहे हैं, वो खुद तो लगता है कि वो मकान बना रहे हैं, लेकिन वो अपने लिए बहुत बड़ी खाई खोद रहे हैं, क्योंकि जिस मकान में उसकी अगली पीढ़ी रहेंगे वो आसपास वाले उसको रहने नहीं देंगे, क्योंकि जिसको उन्होंने नशा खिला करके बर्बाद किया है वो इनको बर्बाद करेंगे। अभी आप लोगों ने अररिया की घटना को देखा होगा। अररिया में एक घटना हुई थी, गर्दन काट के फेंक दिया था। क्या लगता है कोई बिना नशा किए और उस तरह का आदमी जो सनकी नहीं होगा वो ये कर सकता है? कोई नहीं कर सकता ये काम जब तक कि वो इस तरह का नशा में नहीं हो। और बाद में पता भी चला कि वो स्मैकियर था और वो नशा करता था और इस तरह का काम उसने किया। तो नशा करने वाला कुछ भी गलत से गलत कर सकता है, किसी के साथ भी कर सकता है। हमारी माँ बहनें जो रोड पर चलती हैं, घर से बाहर निकलती हैं, किसी के साथ भी वो गलत कर सकता है। किसी के साथ लूट कर सकता है, किसी के साथ छिनैती कर सकता है, क्योंकि उसको एक समय पर उनको नशा चाहिए होता है और उस समय अगर उसके पास पैसे नहीं रहेंगे तो वो किसी के साथ कोई हादसा कर सकता है। तो ये समाज के लिए केवल बुराई नहीं है, उसके लिए केवल बुराई नहीं है जो नशा कर रहा है, बल्कि वो सब पर एक न एक दिन जो है उसका प्रभाव पड़ेगा, हानि होगा, पूरे समाज की हानि होगा और कभी कभी जो है किसी के जान और माल की भी क्षति होगी इसमें। इसके विरुद्ध आप सभी को खड़ा होना। दूसरी जो अपेक्षा हमारी है आपसे